So we have completed the aldol condensation reaction of aldehyde and ketone. Okay, aldehyde and ketone having alpha hydrogen atoms undergo in presence of dilute its NaOH or any base undergoes aldol condensation to form alpha beta unsaturated aldehyde or ketone or aldol product. Okay. Second step is elimination reaction. In elimination reaction, water molecule is eliminated to form alpha beta unsaturated aldehyde or ketone. First aldol product is formed, which is beta hydroxy aldehyde and ketone. Okay, and after elimination, alpha beta unsaturated product is formed. Now in aldehyde, in aldol condensation, the reactant molecule, two similar reactant molecules are used. Okay, in क्रॉस aldol कंडेंसेशन में दो डिफरेंट अल्डिहाइड मॉलिक्यूल हम यूज करेंगे. क्रॉस aldol कंडेंसेशन refers to aldol condensation that takes place in between two different aldehydes or ketone. If both the aldehydes or ketone contain two alpha hydrogen atoms each, then a mixture of four product is formed. Okay, दो डिफरेंट अल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, दो डिफरेंट कीटोन है, तो चार प्रोडक्ट फॉर्म होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट अल्कली फॉलोड बाय हीटिंग गिव्स अ मिक्सचर ऑफ फोर प्रोडक्ट. ये फिगर में इथेनॉल है CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड प्रोपेनॉल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O. दो पॉसिबिलिटी है, एक मॉलिक्यूल सेल्फ कंडेंसेशन करेगा, ठीक है, दो इथेनॉल मॉलिक्यूल रिएक्ट करके ये फॉर्म कर सकते, दो प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल सेल्फ कंडेंसेशन करके एक प्रोडक्ट बना सकते. ओके, तीसरी क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों भी डिफरेंट मॉलिक्यूल, एक इथेनॉल और दूसरा यूनिट होगा प्रोपेनॉल, एक प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते. तो एक क्रॉस कंडेंसेशन पॉसिबल है और एक सेल्फ कंडेंसेशन. अगर दूसरा हम दो डिफरेंट मॉलिक्यूल लेते हैं तो क्रॉस aldol कंडेंसेशन रिएक्शन में. कीटोन कैन ऑल्सो बी यूज एज अ वन ऑफ द कंपोनेंट इन क्रॉस aldol कंडेंसेशन. ठीक है, कीटोन और अल्डिहाइड दोनों भी क्रॉस aldol कंडेंसेशन में सेम मैकेनिज्म सिमिलर है. यस, अल्कली भी सेम यूज होगा. हीटिंग कंडीशन है सेकेंड, फर्स्ट डाइल्यूट NaOH डाइल्यूट KOH, डाइल्यूट मीडिया होना चाहिए, डाइल्यूट बेसिक मीडिया, और सेकेंड स्टेप में हीट करना है जिसमें एलिमिनेशन होगा. ओके, तो दो पॉसिबिलिटी है, दो रिएक्शन पॉसिबल है, सेल्फ कंडेंसेशन एंड क्रॉस कंडेंसेशन, और चार प्रोडक्ट फॉर्म होंगे. एग्जाम्पल हम लेंगे इधर, ये है कि ये एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल A. ओके, इसका आयुपेक नेम क्या होगा, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है. थर्ड पे जो है, यहाँ से अगर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, दोनों भी राइट और लेफ्ट, 1 2 3, थर्ड पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड O. यस, 5 कार्बन है तो पेंटेन. ओके, पेंट 3 ओन, ये कीटोन है. सेकेंड है मॉलिक्यूल B एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. ठीक है, मीडिया अगर हम रिएक्शन करते हैं तो बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे. तो पॉसिबिलिटी क्या है इसमें कि दो A मॉलिक्यूल रिएक्ट करके, पेंटेनोन, पेंट 3 ओन A को हमने नाम दिया है, तो दो A मॉलिक्यूल अगर रिएक्ट हो रहे तो ये वाला फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे. ओके, अगर A एंड B रिएक्ट कर रहे हैं तो ये सेकेंड प्रोडक्ट फॉर्म होगा. ठीक है, फर्स्ट B और A, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे. देखो, अगर इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है A में, सेकेंड अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है, ये CH2 4 अल्फा हाइड्रोजन है. आयोनाइजेबल होते हैं, मतलब आयोनाइजेबल होते हैं यानी बेसिक कंडीशन में OH माइनस जो है, बेस जो है, इसको इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं. ओके, तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा. ओके, और इस कार्बन पे, दोनों भी सेम है, कोई भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है एक ही कंडीशन में. यस, अब अगर A न्यूक्लियोफाइल बनता है और B पे अटैक करता है, A न्यूक्लियोफाइल बन रहा है और B पे अटैक कर रहा है तो ये प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है, अगर B न्यूक्लियोफाइल है, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं एसीटोन में,
ये कार्बन अल्फा कार्बन, यस ये दोनों भी कार्बन अल्फा कार्बन 6 है। टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और आयोनाइजेबल हाइड्रोजन 6 है। तो अगर ये कार्बन आयन फॉर्म हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल बना रहा है तो इस पे अटैक करेगा, बी ए पे अटैक करेगा और ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ये दो अलग प्रोडक्ट है, इसके केस में जो है दो अलग कार्बन आयन मिलते हैं, यस। फोर्थ वाला जो प्रोडक्ट है वो सेल्फ कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है, जिसमें बी जो है बी के साथ ही रिएक्ट करेगा और ये वाला बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन सिमिलर मीडियम में सिमिलर मैकेनिज्म होगा सबके लिए, सिर्फ दो अलग अलग हमको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेना और रिएक्शन को प्रोसीड करना है, ओके। मैकेनिज्म हम एक बार रिवाइज करते हैं। मैकेनिज्म में फर्स्ट क्या होगा, बेसिक कंडीशन में अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, ओके। अल्डिहाइड का एग्जांपल लिया है, आयोनाइजेबल है, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल और फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, यस ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। इनोलेट फॉर्मेशन, हम इसको इनोलेट क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में ओ पे माइनस चार्ज आ सकता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज अगर हम कॉन्जुगेशन में इस तरह से बनाए, इनोलेट फॉर्मेशन, ये फिर से नेगेटिव चार्ज रेजोनेट होगा, रोटेट होगा और ये कार्बन आयन अटैक करेगा सेकेंड मॉलिक्यूल पे अल्डोल कंडेंसेशन में। क्रॉस अल्डोल में दूसरा वाला मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, कोई अलग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा जिस पे अटैक होगा। ये जो है कार्बन आयन, कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज जो है कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड होकर बीटा हाइड्रोक्सी फॉर्म करेगा, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होगा। और लास्ट में एलिमिनेशन, जिसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट फॉर्म है। सिमिलर मैकेनिज्म है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन के लिए, सिर्फ हमको 4 पॉसिबल प्रोडक्ट फॉर्म में 4 पॉसिबल प्रोडक्ट इसमें फॉर्म होता है। बी जो है उसके बाद जो रिएक्शन है वो कैनी-ज़ेरोज़ रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय अल्डिहाइड्स ओनली, यस। इसमें जो है ये अल्डोल कंडेंसेशन से अपोजिट रिएक्शन है, मतलब ये रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन अगर इन एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन दिस रिएक्शन विल प्रोसीड। दिस रिएक्शन इज गिवन बाय aldehydes having no alpha hydrogen atoms. Aldehydes undergo self oxidation and reduction. aldehyde में इसमें भी हम रिएक्शन के ऊपर कभी कभी हमको बैलेंस करना होता है, रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल लिखना होता है क्योंकि ये इसमें 2 मॉलिक्यूल यूज हो रहा है एक रिएक्शन में, एक स्टेप में, ठीक है। तो फर्स्ट जो होगा ऑक्सीडेशन, एक मॉलिक्यूल के साथ दूसरे मॉलिक्यूल के साथ होगा रिडक्शन, ओके। अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली। कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक मीडिया होना चाहिए इधर, ओके, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड KOH, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। क्रॉस अल्डोल या अल्डोल कंडेंसेशन में हम डाइल्यूट बेस और डाइल्यूट मीडियम ले रहे थे, डाइल्यूट बेसिक मीडियम में। कैनी-ज़ेरोज़ रिएक्शन में हम कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली ले रहे, कॉन्सेंट्रेटेड बेस ले रहे, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। In Cannizzaro reaction, one molecule of aldehyde is reduced to form alcohol, and at the same time, second molecule is oxidized to carboxylic acid, okay, salt of carboxylic acid. फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है क्या होगा, रिड्यूस होगा, रिडक्शन होगा और अल्कोहल फॉर्म करेगा। अल्डिहाइड का हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन अल्कोहल वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है, तो कुछ नहीं करना है इसमें, एक का रिडक्शन करना है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करना है। तो जो रिड्यूस हो रहा है वो अल्कोहल फॉर्म करेगा, ओके, और सेकंड मॉलिक्यूल जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या फॉर्म करेगा, एसिड, कार्बोक्सिलिक, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर्मल्डिहाइड के साथ लेते हैं, ठीक है। कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, यस। एसीटोन फर्स्ट मेंबर लेते हैं अगर कीटोन का, तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो ये रिएक्शन कैनी-ज़ेरोज़ रिएक्शन कीटोन के साथ पॉसिबल नहीं है, ओनली विथ अल्डिहाइड, ओके। अल्डिहाइड ही के साथ ये रिएक्शन हमको फॉलो करनी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ sodium hydroxide, concentrated sodium hydroxide on heating to form sodium formate and methanol. ये कैसे होता है, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, हम वो सब देखेंगे।
फर्स्ट जो है रिएक्शन का एग्जाम्पल लिया है, फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल होंगे, उसमें से एक मॉलिक्यूल जो है अल्कोहल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। सी कार्बन, ओके, 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है इधर, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो होगा वो कन्वर्ट होगा हाइड्रोक्सी ग्रुप में और एक हाइड्रोजन लगाना है। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमको अल्कोहल फॉर्म करना है, प्रोडक्ट फॉर्म करना है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड है, एक कार्बन वाला, तो एक कार्बन वाला ही अल्कोहल फॉर्म होगा, मीथेनॉल। यस, एक कार्बन वाला हम कंपाउंड ले रहे हैं रिएक्टेंट, तो एक कार्बन वाला ही एसिड फॉर्म करना है, सोडियम फॉर्मेट, COOH Na, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट प्रोडक्ट नहीं होता है इधर। Na हमने यूज़ किया, जो बेसिक मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं, जो बेस का मीडिया यूज़ कर रहे हैं उसी का हमको पॉजिटिव चार्ज्ड आयन लेना है। यस, Na+ है तो यहाँ पे भी Na+ लगाना है, सोडियम फॉर्मेट फॉर्म होगा। K+ है तो KOH ले रहे हैं तो K+, C+O- K+। यस, ओके। इसका मैकेनिज्म जो है कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन का, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें याद रखना है, अल्डिहाइड डू नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो इन कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन। ओके, सेकंड पॉइंट है कि कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक मीडिया होना चाहिए, KOH और NaOH बेसिक मीडियम, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल हम फॉर्मल्डिहाइड का ले रहे हैं, इसमें भी 2 टाइप होगा, एक क्रॉस कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन और एक सिर्फ कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन। कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन में सिमिलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। क्रॉस कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन में 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे। अगर सिमिलर मॉलिक्यूल है, कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन में अल्डिहाइड का एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड का, तो क्या क्या फॉर्म होना चाहिए, रिड्यूस होके एक अल्कोहल मिथेनॉल फॉर्म होगा, ठीक है, और एक ये सोडियम वाला कंपाउंड मिलेगा हमको, ठीक है। K+ यूज़ कर रहे तो यहाँ सोडियम फॉर्मेट है, यहाँ पे हमने KOH यूज़ किया है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इसमें साइमल्टेनियसली होगा, एक साथ होगा दोनों मॉलिक्यूल में, ठीक है। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हमको पता है, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हम करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है और उसका रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल फॉर्म होगा। फर्स्ट जो है, फर्स्ट स्टेप क्या है मैकेनिज्म का, फर्स्ट स्टेप में हम एसिड ऐड कर, बेसिक मीडिया में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो बेस का काम क्या है, बेस जो है OH- जनरेट करता है, ठीक है। OH- नेगेटिवली चार्ज आयन जनरेट करेगा। अब उस हमारे पास और दूसरी चीज़ क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड अब नेगेटिवली चार्ज जो है बेस की तरफ से आ रहा है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए हमारे पास, पॉजिटिवली चार्ज जिस पे अटैक हो रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल में कार्बोनिल कार्बन जो होता है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पर Δ+, इसीलिए ये जो हाइड्रोक्सी है OH- आयन वो कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ठीक है। कार्बोनिल पे अटैक करने के बाद इस तरह से एक कंपाउंड मिलेगा, ये जो है पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, चार्ज शिफ्ट होगा, O- फॉर्म कर रहा है, यस, कार्बन एज इट इज़ लिखा है, 2 हाइड्रोजन एज इट इज़ है, और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है न्यू बॉन्ड फॉर्म कर रहा है कार्बन के ऊपर, ओके। ये एक स्टेप हो रहा है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड मॉलिक्यूल है जो फॉर्मल्डिहाइड का प्रेजेंट, उसके साथ रिएक्शन होगा, यस। अगर इसमें क्या हो रहा है, हाइड्राइड निकल रहा है, हाइड्राइड मीन्स H-। सेकेंड स्टेप में जो मॉलिक्यूल हम फॉर्म किए हैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने के बाद, वो मॉलिक्यूल से हाइड्राइड निकलेगा, H- निकलेगा। कैसे, देखो ये नेगेटिव जो आयन है वो चार्ज शिफ्ट होके फिर से डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। कार्बन के ऊपर C+O-H और ये H जो है माइनस फॉर्म में निकलेगा, उसको हम बोलते हैं हाइड्राइड। और ये हाइड्राइड मॉलिक्यूल सेकेंड फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जो है इधर पार्शियल जो चार्ज होता है Δ+, उस पर अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, और फिर से सेम प्रोसेस होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होके इस तरह से हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा, CH और ये 2 हाइड्रोजन HH, CH3O-, ठीक है, O-, और मीडिया हमारे पास क्या है, KOH हमने ऐड किया तो K+ यहाँ पे ऐड होगा, O- K+, यस। और इसमें जो है एसिड या फर्स्ट फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल से हमको फॉर्मिक एसिड मिल रहा है, C+O-OH फॉर्मिक एसिड, ओके।
अब ये एसिड है और ये बेस है ना, तो बेस और एसिड रिएक्ट करेंगे और एक्सचेंज करेंगे हाइड्रोजन और K प्लस आयन, ठीक है। पॉजिटिव K प्लस को हमको यहाँ पे शिफ्ट करना है एसिड के पास, O के पास, OK प्लस, एंड CH3OH मीथेनॉल फॉर्म हो रहा है, CH3OH, एंड ये जो सेकेंड मॉलिक्यूल मिल रहा है वो किसका, जो बेस हमने ऐड किया था उसका एसिड मिल रहा है, C डबल बॉन्ड OH OK प्लस, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है अटैक ऑफ OH माइनस जो बेस ऐड कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप में रिमूवल ऑफ हाइड्राइड और अटैक ऑफ हाइड्राइड ऑन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल, ओके, और फिर फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड दिस अल्कोहल मॉलिक्यूल, एसिड एंड अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो ये कैनिजेरोज रिएक्शन है। उसके बाद जो है क्रॉस कैनिजेरोज रिएक्शन। क्रॉस कैनिजेरोज रिएक्शन में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे, दो डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे। इसमें भी सेम कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन इज देयर, ठीक है। व्हेन टू डिफरेंट एल्डिहाइड डू नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज क्रॉस कैनिजेरोज रिएक्शन। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है बेंजल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड, एक में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, अल्कोहल और एसिड। अब ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, इसमें ये प्रॉब्लम आएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और कौन सा वाला मॉलिक्यूल जो है एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसको एसिड बना सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड को, या बेंजल्डिहाइड को एसिड बनाएंगे। इसमें जो है कैनिजेरोज रिएक्शन में ये प्रॉब्लम नहीं था, सिमिलर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे, तो कोई भी अल्डिहाइड एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसमें हमको रिएक्टिविटी चेक करनी है फर्स्ट, कौन सा वाला अल्डिहाइड हाईली रिएक्टिव है, ओके। इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया है एरोमेटिक अल्डिहाइड का, और अनदर जो एग्जाम्पल है वो एलिफेटिक अल्डिहाइड का है, ठीक है। एरोमेटिक अल्डिहाइड बेंजीन रिंग है, तो इसकी रिएक्टिविटी हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट। रिएक्टिविटी में कौन सा हाईली रिएक्टिव है, तो फॉर्मल्डिहाइड जो है ये हाईली रिएक्टिव है, और एलिफेटिक अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एरोमेटिक अल्डिहाइड से। तो उसका रीज़न क्या है, एरोमेटिक अल्डिहाइड में कॉन्जुगेशन होता है C, ठीक है। ये पाई बॉन्ड को हम शिफ्ट कर सकते हैं कार्बन के ऊपर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक होके इस तरह से कॉन्जुगेशन में जा सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कॉन्जुगेशन से कार्बन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होती है कार्बोनिल कार्बन पे। तो कार्बोनिल कार्बन बिकम्स लेस इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, ओके। जितना इलेक्ट्रोफिलिक, इधर इधर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसकी पॉजिटिविटी डिक्रीज नहीं हो रही है। इधर जो है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, जो इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है कार्बन का, वो डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो इसकी वजह से एरोमेटिक अल्डिहाइड जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं देन एलिफेटिक अल्डिहाइड, ठीक है। तो अब न्यूक्लियोफाइल है, फर्स्ट केस में न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, क्योंकि हम बेस ऐड कर रहे हैं NaOH, तो उसमें से जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल निकलने वाला है वो OH माइनस है। तो OH माइनस किस पे अटैक करेगा, फर्स्ट जो हाईली रिएक्टिव है, जो हाईली रिएक्टिव है वही फर्स्ट रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो अभी हमने डिसाइड किया, अभी हमने कंपेयर किया कि एलिफेटिक अल्डिहाइड हाईली रिएक्टिव है, तो ये फर्स्ट रिएक्ट करेगा OH माइनस के साथ, ओके। अब जिस पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच कर रहा है वो क्या फॉर्म करता है, एसिड। अभी हमने मैकेनिज्म में देखा कि जो फर्स्ट रिएक्ट करता है वो एसिडिक प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ठीक है, ये एसिडिक सॉल्ट फॉर्म करता है। और सेकेंड वाला मॉलिक्यूल जो होता है, जो सेकेंड में रिएक्ट करता है, जिस पे हाइड्राइड H माइनस अटैक करता है, वो अल्कोहल फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसमें से बेंजल्डिहाइड जो है अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो है वो उसका एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है। एलिफेटिक अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, ये याद रखना, एलिफेटिक अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक अल्डिहाइड, therefore OH minus will attack on formaldehyde first, okay, then reaction will proceed further,
यस, ये है क्रॉस कैनिज़ेरोस रिएक्शन। इसमें फाइनल प्रोडक्ट ये मिलने वाला है। हीटिंग भी एक कंडीशन है, यहाँ पे फर्स्ट होगा NaOH आपको लिखना है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, और सेकेंड कंडीशन लिखना है हीटिंग, ठीक है। कैनिज़ेरोस रिएक्शन एंड क्रॉस कैनिज़ेरोस रिएक्शन। ये इधर भी सेम एग्जाम्पल है फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड का, ठीक है। फिनाइल मिथेनॉल एंड फॉर्मिक एसिड, फिनाइल मिथेनॉल एंड फॉर्मिक एसिड। एंड कैनिज़ेरोस रिएक्शन में ये दो थे, ठीक है। तो सिंपल है, एक मॉलिक्यूल का आपको याद रखना है, कैनिज़ेरोस रिएक्शन के ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा, ओके। और नॉन आयोनाइजेबल का मतलब नॉन इनोलाइजेबल, मतलब जो इनोलेट आयन फॉर्म नहीं करता। इनोलेट आयन मतलब O के ऊपर माइनस चार्ज आता है जब एब्स्ट्रैक्शन होता है प्रोटॉन का अल्फा हाइड्रोजन से। अल्डिहाइड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन, उसको हम बोलेंगे नॉन इनोलाइजेबल, ठीक है। जो अल्डिहाइड मॉलिक्यूल या जो कीटोन मॉलिक्यूल है वो इनोलेट फॉर्म नहीं करते, उसको हम नॉन इनोलाइजेबल मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। और अल्डिहाइड अल्डोल कंडेंसेशन में इनोलेट कहाँ बन रहा है, अल्डोल कंडेंसेशन में ये, इसको हम बोलेंगे इनोलेट, ठीक है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है, एब्स्ट्रैक्शन के बाद इनोलेट देता है। तो एक्चुअल में है इनोलेट फॉर्म होता है, फिर से ये डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा कार्बन ऑक्सीजन, और फिर से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद सेकेंड मॉलिक्यूल पे अटैक होगा। तो ये एक्चुअल मैकेनिज्म है, ओके। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।